अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण। करा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पहले निश्चय करो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि स्वयं पर सर्व प्रकार से क्या होता है, अपना अधिकार होता है। फिर बाबा हमको संबंध की अनुभूति करा रहे हैं, उसकी भी स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हें सदैव समझना चाहिए प्रवृत्ति में रहते हुए कि हम क्या है, मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो पुत्रा भी हूँ। तो आत्मिक स्वरूप के नाते शिव बाबा आत्मा का पिता है और ब्रह्मा मुख के द्वारा हम ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा बाप का पिता भी शिव बाबा है। तो ब्रह्मा बाप हो गया हमारा अलौकिक पिता। तो इस रीति से हम शिव बाबा के बच्चे भी हो गए तो पोतरे भी हो गए। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, कोई उच्च कुल के होते हैं तो उनको क्या होता है, बहुत नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अंश और वंश दोनों ही बाबा कहते कितना उच्च है, तुम कितने उच्च कुल के हो, है ना। शिव बाबा के भी हम बच्चे हैं तो ब्रह्मा बाप के भी हम बच्चे हैं। तो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को, प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो। यही मेहनत है। प्रश्न है, तुम सब
पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो। तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो। कौन सा राज है जिसको पुरुषार्थी बच्चे जानते हैं? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जी, भविष्य प्रारब्ध बहुत उच्च है और हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ। यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। मैं संपूर्ण बन गया हूँ। यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता। क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेगी। यह भी गुह्य राज है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार शिव। भगवानुवाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं। उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है ना। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है।
कि आत्मा क्या चीज़ है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी है भ्रकुटी के बीच में सितारा रहता है। बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है और समझते भी नहीं है। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह है सुप्रीम, सबसे ऊंचते ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पति से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है ना। क्या क्या समझना है। सबसे पहले तो आत्मा कैसी है, किसकी है, कैसे वो पति से पावन बनती है और कैसे पुनर्जन्म लेती है। तो बाबा कहते कुछ भी जानते नहीं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते। अति सूक्ष्म है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा, कैसी आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। उनको ही आकर बाप समझाते हैं। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नुधी हुई है। इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा आप हमारी इस बीमारी को ठीक कर दो, तो बाबा क्या कहते हैं, ये तो तुम्हारे कर्म भोग है जो तुम चुकतू कर रहे हो। बाबा कोई बीमारी ठीक करने नहीं आया है। बाबा तो किस लिए आया है, आत्मा को पावन बनाने के लिए आया है। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं
फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है। वह है दुख हरता, सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पार्ट बजाया, यह कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो, बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे क्या बनेंगे हम जानते हैं कि बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, तो नर से नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। क्या पक्का याद करना है? कि बाबा हमको ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। फिर भी बाबा कहते हैं कि बाबा ने सारी समझ दी है कि आत्मा कैसी है, उसका रूप कैसा है, परमात्मा कैसा है, सारी नॉलेज दी है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं? हाँ, मूंझ जाते हैं। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं। परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है, जो कब मिटने वाला नहीं है। यह कोई नहीं जानते, है ना। कहने को कह देते हैं कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें कैसे पार्ट नुधा हुआ है, यह कोई नहीं जानते। परंतु पार्ट अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है,
मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृद्धि होती है। यह सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। बाकी शास्त्र क्या है? गीता के पौत्र पोत्रे हैं, जो बाप ने गाई है। बाप कहते हैं, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पड़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर 100 देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बन्ना मासी का घर नहीं है ना। बाबा क्या कहते? वृद्धि तो होती जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि बीके बन्ना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोत्रा भी हूँ, बच्चा भी हूँ, है ना। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोत्रे भी हैं। तुम बच्चे दादे के हो शिववंशी। फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया, वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है। बाइबिल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भगवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी है। वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझना है ना। आज बाबा आत्मा के ऊपर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। तो बाबा कहते मूल बात है कि आत्मा को समझना है। वह फिर कहते कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है। दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रोंग हो गया। सेंटर पर आने वाले
कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा, है ना। इसलिए साक्षात्कार से कोई फायदा तो है नहीं। बाबा करा भी सकते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ। देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही, आत्मा तो हम है ही। बाबा कहते साक्षात्कार हुआ तो उसमें क्या बात है। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है। बाबा पूछते हैं कि साक्षात्कार हो भी गया तो उससे प्रारब्ध क्या है। कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार भी करा दिया तो बाबा कहते तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या। एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा। जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है। हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पति से पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा, है ना। कई कहते बाबा तो भगवान है, तो भगवान तो मरे हुए को भी हाँ जिंदा कर सकते हैं। तो बाबा कहते मैं तो पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं हैं। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में
है नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें। बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे। कौन से बच्चों को ज्ञान नहीं है? जो बाबा को आके पूछते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो बाबा कहते हैं कि सर्विस करने वाले बच्चों को ही ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे। हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होती है, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियाँ है उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाए, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करे तो विकर्म विनाश भी हो ना सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। देलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है। फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति है, जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने लिए बैठे हैं। मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची यह किसको पता ही नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी अच्छा है ना। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो बाबा कहते हैं सिर्फ क्या करना है, बाबा को याद करते रहो। बाबा को याद करते हैं ना, शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। मरने समय बाबा कहते हैं कि शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे। कोई कम बात थोड़े ही है। जिस स्वर्ग की दुनिया वालों को कल्पना भी नहीं है, उनके स्वप्न में भी नहीं है कि ऐसी कोई स्वर्ग की दुनिया भी है ना, ऐसा स्वर्ग भी आएगा, ऐसी दुनिया भी आएगी। बाबा कहते हैं उस दुनिया के तुम बच्चे मालिक बनने वाले हो, तो कोई कम बात थोड़े ही है।
पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। वह है फिर परम पिता परमात्मा। नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नोधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वह मेरा काम नहीं है ना। बाबा तो क्या करता है, जो शुद्ध मनोकामनाएं हैं वही पूरी करता है। तो बाबा कहते वह मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ, है ना। जिससे किसी को दुख पहुँचे, मनुष्य दुख देवे, बाबा वो कामनाएं पूरी नहीं करता है। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी है। 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। बन ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि जब तक विनाश होना है तब तक बाबा कहते पुरुषार्थ चलना है। बाबा कहते बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। मूल वतन में तो जा न सके। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब ब्राइड से जाएगी। उनसे पहले कैसे जा सकते। बुद्धि भी कितनी दुरादेशी चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? दुरादेशी बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या धारण करेंगे आज? आत्मा अति सूक्ष्म है तो आत्मा को समझना है। और आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे हम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनेंगे। आत्मा सो परमात्मा कहना रोंग है। अंत समय एक शिव बाबा याद आए तो भी बाबा ने कहा स्वर्ग में चले जाएंगे। और बाबा तो शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और क्या करते हैं? और कुछ नहीं समझ सकते तो बाबा ने कहा सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। बीके बनना मासी का घर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है
साक्षात्कार आदि की आस ना रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। साक्षात्कार आदि की आस ना रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। सेकेंड पॉइंट है, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है। लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगे। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा कर्म बंधन मुक्त हूँ। और चिंतन करेंगे कि योग बल और ज्ञान बल से कैसे माया पर विजय प्राप्त करेंगे। ओम शांति।
शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना, शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, ओम शांति। शांति बहन। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।